भीलवाड़ा में बाबा बागेश्वर की कथा में मची भगदड़। कथा में वीवीआईपी गेट पर भगदड़ मची। भगदड़ में कई बुजुर्ग महिलाएं घायल हो गई हैं। तो एक आपने यूपी का इस तरह का पूरा वाकया देखा था जहां पर लोगों की जाने गई थी, लेकिन यहां पर गनीमत रही है कि लोग घायल हुए हैं, बुजुर्ग महिलाएं कुछ घायल हुई हैं। और आमतौर पर भी आपने देखा है कि जब जब बाबा बागेश्वर की कथा होती है तो भारी तादाद में लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। वो चाहे बिहार का मंजर हो, चाहे दिल्ली का मंजर हो, चाहे यूपी का मंजर हो, जहां कहीं भी बाबा बागेश्वर की कथा हुई है भारी तादाद में लोगों की भीड़ पहुंचती है। भीलवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान में भगदड़ मच गई। बाबा बागेश्वर की कथा में भगदड़ मच गई। कथा में वीवीआईपी गेट पर मची भगदड़। भगदड़ में कई बुजुर्ग महिलाएं घायल हो गई। कथा में वीवीआईपी गेट पर मची भगदड़। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। भीलवाड़ा में बाबा बागेश्वर की कथा में भगदड़। कथा में वीवीआईपी गेट पर भगदड़ मची। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। भीलवाड़ा में बाबा बागेश्वर की कथा में भगदड़। कथा में वीवीआईपी गेट पर भगदड़ मची। भीलवाड़ा में बाबा बागेश्वर की कथा में मची भगदड़। कथा में वीवीआईपी गेट पर भगदड़ मची। भीलवाड़ा में बाबा बागेश्वर की कथा में मची भगदड़। कथा में वीवीआईपी गेट पर भगदड़ मची। ये बड़ी खबर। और पंकज गर्ग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या स्थिति है इस वक्त? सिचुएशन अंडर कंट्रोल है या नहीं? स्थिति तो अभी कंट्रोल में है, लेकिन आयोजकों की मनमानी के चलते इतना बड़ा हादसा होने से रुक गया। जो आयोजन करता मुख्य है काठिया बाबा, वो उन्होंने खुद ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं इन आयोजनकर्ताओं से दुखी हो चुका हूं। न प्रशासन मेरी सुन रहा है, न आयोजनकर्ता मेरी सुन रहे हैं। जिस वजह से ये हादसा हुआ है, आयोजनकर्ताओं ने अपने चहेतों को डबल डबल पास बांट दिए हैं, जिससे आज की तारीख में वीवीआईपी गेट पर रोका गया। और जब खोला गया तो महिलाएं, 7 से 8 महिलाएं दब गई थी। उनको वहां पर उपस्थित पत्रकारों ने और लोगों ने बचा लिया, अन्यथा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो महिलाओं की स्थिति अभी ठीक है? बुजुर्ग महिलाएं जो दब गई थी उनकी स्थिति कैसी है अभी? ठीक है, पहले से ठीक है। जो महिलाएं दब गई थी उनकी स्थिति ठीक है भगदड़ के अंदर। लेकिन ये भगदड़ मची कैसे एकदम से? भगदड़ जब प्रशासन का कंट्रोल नहीं है और प्रशासन ने वीवीआई गेट पे एक साथ रोक लिया। जब बाबा जी वहां आए, उन्होंने गेट खुलवाया तो एकदम से अंदर जाने की भगदड़ मची। उस भगदड़ के अंदर बुजुर्ग महिलाएं वहां पर भगदड़ के अंदर एकदम से दब गई थी बेचारी। तो ये जो प्रशासनिक लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर पूरे इंतजामात की जिम्मेदारी लोगों के ऊपर होती है। काफी वॉलंटियर्स भी वहां पर नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा आयोजन और इतनी पुअर क्वालिटी की व्यवस्था। अभी तो मैडम कल 8 तारीख को बाबा का दरबार लगेगा। उस दरबार के अंदर पूरे राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान से आम जनता आएगी। लेकिन अगर प्रशासन की इस तरह की नादिरशाही चलती रही तो कल कोई भी बड़ा, जो यहाँ पे एक भव्य आयोजन होने वाला है, उस भव्य आयोजन में कोई भी हादसा हो सकता है अगर प्रशासन की इसी तरह कोताही रही तो। प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है। आज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग कितनी तादाद में लोग थे जिस दौरान में कथा चल रही थी? यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि करीबन 60 से 70 हजार आदमी थे। 60 से 70 हजार पर कितने वॉलंटियर्स और कितने पुलिसकर्मी तैनात थे? प्रशासन का तो 1000 पुलिसकर्मी तैनात करने का वादा है सब जगह। लेकिन आज की तारीख में क्या है कि पुलिसकर्मी भी सब आसपास से मंगाए गए हैं। जो मेन स्थल है जहां पर लोकल पुलिस को लगाना चाहिए, वहां बाहर की पुलिस को लगा रखा है। चलिए।